अकोला शहरातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी दिलेल्या आकस्मिक भेटीत गंभीर निष्काळजीपणा उघड झाला आहे। अचानक तपासणीसाठी आलेल्या आमदारांना हॉस्पिटलमध्ये अनेक कर्मचारी आणि डॉक्टर अनुपस्थित असल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले। तर एका बाजूला जेएमसी रुग्णालयात बेडची टंचाई तीव्र बनली असून रुग्णसंख्या वाढल्याने एका बेडवर 2 रुग्णांना उपचार घ्यावे लागत आहे। तर रुग्णांच्या वेदना वाढवत असलेल्या या परिस्थितीच्या उलट सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये मात्र बेड रिकामे असून आवश्यक आरोग्य सेवा योग्य पद्धतीने उपलब्ध न करणे ही गंभीर बाब असल्याचे आमदारांनी स्पष्ट केले आहे। तर या सगळ्या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या आमदार पठाण यांनी रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या अशा प्रशासनाच्या निष्काळजी कारभारावर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे आणि तसेच येणाऱ्या अधिवेशनात हा मुद्दा ठोसपणे उपस्थित करून जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करण्याचा इशाराही आमदार साजिद खान पठाण यांनी दिली आहे। क्या है आपने डिमांड करे? हाँ, कब करें? कब डिमांड किया? एक महीना हो गया। 1 महीना हो गया। मैंने सुना यहाँ पे अभी इंक्वायरी लिया मैंने कि जब से हॉस्पिटल शुरू हुआ तब से 5 ही पेशेंट आए यहाँ। 4 पेशेंट और जीएमसी पुरानी बिल्डिंग के अंदर लोग लाइन लगा थे डायलिसिस की, तो वहां से पेशेंट यहाँ क्यों नहीं लाते? नहीं, डायलिसिस शुरू हो गए हैं लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है जो 3 ही पेशेंट की है। किसकी डायलिसिस एट ए टाइम यहाँ की। क्यों? तो अभी जो बाकी का प्लांट है वो फुल्ली वर्किंग। 5 मशीन लगी हुई है डायलिसिस मशीन है, पेशेंट 3 क्यों? तो एट ए टाइम 3 होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कितने गए आपने अभी तक यहाँ पे? यहाँ तो मैंने सुना है तो 4 ही हुए अभी तक जब से ऑपरेशन। वो उसके लिए जो सोल्यूट वगैरह लगता है वो अभी कम था, इसके लिए 3 ही किए, 3 या 4। अरे तो पूरा हॉस्पिटल चालू होने में कितना टाइम हुआ है? डायलिसिस जो है वो अभी शुरू हुआ है। कब हुआ ये सब? ऑलमोस्ट 15 दिन हुए। सिर्फ 15 दिन पहले मशीन चालू है डायलिसिस? मतलब फुल्ली वर्किंग। मशीन पहले से आई हुई है। मशीन पहले से आई हुई? मशीन पहले से आई हुई है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोग मेरे रहे हैं मशीनें रहने के बाद में आप मशीनें चालू नहीं होने दे रहे हैं। छोटी मोटी चीजों की मशीनें रुक रही, वहाँ पुरानी जीएमसी के अंदर वहाँ लाइन लगी है डायलिसिस के लिए, या तुम्हारे यहाँ सारा यूनिट रेडी है? आरओ वाटर का प्रॉब्लम आरओ वाटर का प्रॉब्लम है तो है कितना वो प्रॉब्लम है? अभी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? पेशेंट तो एक भी नहीं है यहाँ पे क्लियर हो गया। वहां से लाओ ना पेशेंट यहाँ पे, फिर वहां पे लोग धक्के खा रहे वहां पे, यहाँ क्यों नहीं लेके आ रहे पेशेंट? तुम लोग जरा भी डर नहीं लग रहा क्या? आज तुमको अरे सवाल मैं हाँ हाउस में बुलाऊंगा सब पूरे स्टाफ, मंत्री के चैम्बर में खड़ा करूंगा तुम सब। तुम लोग जरा भी नहीं डर रहे जरा सा करने के लिए? अरे मानो तो कुछ बची की नहीं बची, ये हॉस्पिटल काहे के लिए रखे यहाँ पे? पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई, पेशेंट नहीं भर्ती कर रहे आप लोग यहाँ पर। जीएमसी के पेशेंट यहाँ क्यों नहीं लेकर आते? हॉस्पिटल कहां पर है? हाँ जीएमसी तो उससे उनसे उनका काम नहीं है कि तुमसे बात करके पेशेंट रेफर करे। वो स्टॉप पर ये स्टॉप पर तालमेल ही नहीं। लेकिन मेरा डायलिसिस वापस भेज दिया है परसों के पेशेंट तुम तो बोले परसों दिन तो पेशेंट वापस भेजे आपने यहाँ से। 2 दिन पहले आपने डायलिसिस का पेशेंट वापस भेजे। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो सुल्तान है उनसे मुझे बात करना पड़ेगा क्या हुआ है। तो सुल्तान है कहाँ पे? वो सुल्तान कौन नहीं उठाया सुल्तान ने? अरे सर आप लोगों पे भरोसा है हम लोगों को, हम तो बाहर रह के पता चलता क्या। पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, एक भी पेशेंट यहाँ नजर नहीं आ रहा। हर चीज की सुविधा रहने के बावजूद भी यहाँ पेशेंट एडमिट क्यों नहीं होता? क्या कारण है कि यहाँ पेशेंट एडमिट किया नहीं जा रहा? यहाँ पे मैं बैठा हूँ कि यहाँ का कोई दवाखाने का कोई इंचार्ज मुझे अभी तक नहीं मिला। पिछले पौन घंटे से मैं यहाँ की पानी कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, सिटी स्कैन से लेके एक्सरे मशीन से लेके उसके बाद में तुम्हारा सोनोग्राफ से लेके यहाँ अभी मैं डायलिसिस के इसमें सेंटर में आया हूँ। यहाँ पे जब से हॉस्पिटल खुला है जब से सिर्फ 5 पेशेंट आए, और मेन हॉस्पिटल के अंदर जीएमसी की जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे नंबर लगा के लोग खड़े हुए, वहाँ नंबर तक नहीं आ रहे हैं उनके बेचारों के। बेड के ऊपर एक बेड के ऊपर 2 आदमी सोए हुए हैं, बेड के नीचे 1 आदमी सोए हुआ है, और यहाँ पर पूरे बेड खाली पड़े हुए। तो क्या कारण है इसको रोका जा रहा है? मुझे जो जानकारी मिली, अभी मेरी यहाँ के डीन से बात हुई है, बॉम्बे के अंदर मीटिंग कर रहे हैं कोई आला नेताओं के साथ में, अफसरों के साथ में, और मुझे जानकारी मिली मेरे सूत्रों के हिसाब से कि ये दवाखाने को, ये सुपर सिटी हॉस्पिटल को एक प्राइवेट एजेंसी को देने की तैयारी कर रहे हो लोग, क्योंकि हमसे नहीं चलता इसलिए हम प्राइवेट को दे दी जाए। अरे तुम चलाना ही नहीं चाहते, तुम्हारी नीयत खराब है। तुमने एक एजेंसी से बात कर लिया, ढेर सारे आपको मलाई मिलने वाली है, वो मलाई खाने के चक्कर में आप यहाँ के अकोला के लोगों का स्वास्थ्य धोखे में डाल रहे हैं। यहाँ पे सुपर सिटी हॉस्पिटल होने के बाद में, यहाँ मशीनें होने के बावजूद भी आप अमरावती और नागपुर रेफर कर रहे हैं पेशेंट को, क्या कारण है? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं
ये मुझे पता चल गया, इसके बाद में अब जनता को पता चलेगा और मैं जनहित पे तमाम आंदोलन करूंगा। आपके जो मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये अकोला शहर के लिए हॉस्पिटल बना था और ये कांग्रेस ने इसकी नींव रखी थी, और आपकी सत्ता रहने के बाद में आप ये हॉस्पिटल चला नहीं पा रहे। क्या कारण है? यहाँ पे छोटी मोटी चीजें नहीं रख सकते आप यहाँ पर? यहाँ डायलिसिस का पूरा यूनिट खाली पड़ा हुआ है, मशीनें तक है, सब कुछ है, डॉक्टर भी है, लेकिन छोटी मोटी चीजों के कारण उसको रोका जा रहा। तो ये जो आपकी साजिश है ये दवाखाना बेचने की, हम दवाखाना आपको प्राइवेट एजेंसी को बेचने नहीं देंगे। अरे दवाखाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े इस शहर के अंदर, संभव कोशिश हम करेंगे, लेकिन सत्ताधारियों को और यहाँ के खास तौर से यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है हसन मुशर्रफ साहब, मैं पिछले अधिवेशन में बार बार इस दवाखाने के लिए भर्ती करके तो यहाँ के डॉक्टर की कमी है जो उसको भर्ती करके दो, यहाँ स्टाफ पूरा करके दो, लगातार आवाज उठाया। यहाँ पे MRI मशीन दूसरी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने लगातार आवाज उठाया। शिक्षण मंत्री ने मुझसे कहा था कि आने वाले अधिवेशन के पहले आपको बोलना नहीं पड़ेगा। 8 दिसंबर को शिक्षण मंत्री अधिवेशन शुरू हो रहा, अगर 8 दिसंबर के पहले अगर आपने MRI मशीन यहाँ नहीं लाए तो मैं हाउस में आपसे सवाल करूंगा, मैं मौजूदा मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा, क्या वजह है कि अकोला के शहर के लोगों की आपकी तबीयत का आप ध्यान क्यों नहीं देते? यहाँ के लोग इंसान है, हम बीमार होते, हमारे लिए सुविधा क्यों नहीं है? ये सवाल मैं 8 दिसंबर को नागपुर अधिवेशन में पूछूंगा शिक्षण मंत्री से।